किंतु हालात यह है कि देखिए जब भर लड़का रोवे नहीं तब भर महतारी दूध नहीं पियावे। रोब कि ना रोब, अब तो लड़का नहीं है, बड़े हो गया ना। अब क्यों नहीं रो रहे हैं सर? हाँ, तो सुनाए को काहे नहीं, कोई तैयार ही नहीं है सुने को। कोई ना कोई तो आएगा। अपना ठंड अध्यक्ष है हमका लागत है। देखिए हम बुरा ना मानब कलीम भाई देखिए दिल के सीधी मिनी स्मार्ट सिटी है। और यह मिनी स्मार्ट सिटी में 2 साल पहले एक जो है पूर्व कलेक्टर तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा एक व्यवस्थीकरण कर लई के जो है सीधी के मोटर मैकेनिक और ऑटो पार्ट्स के दुकानन का सीधी के जमोड़ी के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित कीनगा। यह वादा कीनगा कि यह ट्रांसपोर्ट नगर में वह हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो या गाड़ी बनवे वाले का आवश्यकता ही, जो गाड़ी बनवावे आवत है उनका आवश्यकता ही, एक बाकायदा रैंप बनावा जाए, नालिन की सुविधा दी जाए, शौचालय की व्यवस्था बनाई जाए। किंतु हालात यह कि केवल यह बिल्डिंग के अलावा अभी तक यह व्यवस्था यहाँ के नहीं सुधरी। और सबसे बड़ी बात कि यह सीधी के जो ट्रांसपोर्ट नगर है यही थे बस यह गाड़ी बनवे के और ऑटो पार्ट्स के दुकान के जो है स्थापना के बाद कही गई रही। किंतु जहां से इनका विस्थापित कीनगा वहां अबे खुलेआम गाड़ी बनावे के काम के साथ साथ ऑटो पार्ट्स के दुकान संचालित है। जो उन्हें कल के हमारे साथ ये पीछे जो है या ट्रांसपोर्ट नगर के यूनियन है, वह यूनियन अपन बात रखे खातिर आज जो है तैयार भा है। वो अपन बात मतलब अपन दुखड़ा रोबे का एठे खड़ा है। तो शुरुआत करी थे क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और अब चली थे हम या अध्यक्ष महोदय जो या ट्रांसपोर्ट जो ये थे दुकान ही ओके यूनियन के अध्यक्ष है कलीम भाई का दिक्कत का ही थे? सर दिक्कत इतनी बड़ी है कि प्रशासन ने हम लोगों को वहाँ से हटाया। प्रशासन का मैंने स्वागत किया। हम लोग वहाँ से आज 25 महीने से यहाँ भुखमरी की कगार पर खड़े। प्रशासन वहाँ मिली भगत से अपने काम करवाता है। अब भी आज भी 20-25 मैकेनिक वहाँ हैं। वहाँ शहर के अंदर जब गाड़ी काम होगा तो यहाँ जंगल में कौन काम कराने आएगा सर? इसी कारण से हम लोगों का पेट पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ माताएं एवं बहनें के लिए टॉयलेट शौचालय कुछ नहीं बनाया गया। और रैंप के लिए वादा किया गया था तो एक ही रैंप बनाया गया, 2 ही रैंप में ऐसे होता है कि जैसे गाड़ी पलट जाएगी। और नाली की सफाई नहीं होती है और झाड़ू नहीं होती है। झाड़ू मतलब बुलाने के लिए वहाँ 100-200 रुपये जो, और फिर इसके बाद जो है तो जब एक दिन आएंगे 1 साल में यह बताइए कलीम भाई कि ये नगर पालिका की वजह से ये पूरा काम हो रहा है। नगर पालिका की लापरवाही है। नगर पालिका के संरक्षण में बाजार में दुकान संचालित है ना। तो अपना बच्चे विरोध यह कह रहे हैं कि बाजार के दुकान बंद की जाए, नहीं था हम बच्चे खुद अब बाजार की ओर चले जाए। भाई व्यापार नहीं आते रहे इसका मतलब भाई बाजार का काम या कि बंद कराया जाए। हाँ। बाजार का काम अगर बंद नहीं होता है तो यहाँ की दुकानें निरस्त की जाए। हाँ। हम लोगों को पैसा वापस दे दिया जाए, हम लोगों को भी वहाँ बुलाया जाए। इसलिए कि जब हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। इसलिए वहाँ से मतलब कानून सबके लिए। जब मैंने स्वागत किया तो प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। यह एरिया में या ट्रांसपोर्ट नगर में कितनी दुकान है? यहाँ 31 दुकानें थी। 31 दुकान हैं। कितनी खुली हैं? सब 31 दुकानें खुलती हैं। अच्छा। सभी दुकानें। और ये भी वादा किया गया है कि ऊपर बनाएंगे, मोटर पार्ट्स को देंगे और पीछे भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये कारण सिर्फ यही है कि यहाँ काम नहीं चल रहा है निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात ये पूरे मामला में जो हमका समझ में आवत है कि बाजार में नगर पालिका के सह से खुलेआम दुकान जो है मोटर पार्ट्स के दुकान के साथ साथ वहाँ मैकेनिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जब बाजार में काम होने लगे तो इनके लगे 5 किलोमीटर दूर लोग बाजार छोड़ के यहाँ काहे कहीं हैं। रातियों के यहाँ दिक्कत थी कि भाई अंधियार रहा थे, उतनी लाइट प्रॉपर नहीं है, न व्यवस्था है। ये रैंप हमको आप कैमरामैन से दिखा दें जो ने रैंप के बात कलीम भाई कहा लगे कि यह वादा कीन का रहा कि यह बनाए के दिन जाई, किंतु बनावा नहीं गा। कलीम भाई के साथ पप्पू भाई हमारे साथ है। पप्पू भाई का है पूरा मसला, का अपना बच्चे मांग का करी लाए? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो हमको लोगों को 25 महीने पहले हटा दिए पुरानी जगह से, तो यहाँ आ गए हम लोग। जो पैसा था सब लगा दिए, अब भुखमरी के कगार में खड़े हैं। कोई काम नहीं चलता यहाँ, बाजार में काम हो रहा है। तो निवेदन यही है कि हम लोगों को भी बाजार में बुलाया जाए। सरकार है अपना कहती हम भुखमरी का गार में हैं, दूबे कोरोना हम झेल चुके हैं। तो अपना पचे तो चली हमका ठीक दिखाई लागे। सरकार जब इतना रहे के बाद ही हमें ठीक कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब हो गया, अब क्या बताएं। मरते का न करते हैं वह हाल में। चलिए ठीक है। पूरा ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं एमा कुछ जने ऑटो पार्ट्स के दुकान के संचालक है, मालिक है, और कुछ लोग ये मोटर मैकेनिक है जिनका रोजी रोटी है
जो है प्रांगण से हम कहा कैमरामैन का एक बार पूरा प्रांगण दिखाई दी जाए कि यह जो है जमोड़ी थाना के बगल से शुरू होता है और जमोड़ी थाना के बगल से यह पूरा जो 31 दुकान यह प्रांगण में बनाई गई है और यह 31 दुकानन में सब संचालित कर रहे हैं अपन दैनिक कहा जाए जो पेट पर्दा है वो चलावे के प्रयास करें। हमारे साथ का नाम लिखे थे बाबू? बालकिशन जी, ये बताइए कि का है के व्यवस्था संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ ही नहीं आओगी तो काम कैसे होगे? स्पेयर पार्ट बिकता नहीं, ना मिस्त्रियों का काम होता, तो संतुष्ट कैसे है? या तो भूखे मरने का काम है। नहीं तो क्या चाहते क्या हैं आप? चाहते यही, या तो वहाँ से दुकान हटाई जाए या इन दुकानों को वहाँ भेजे बाजार में। चलिए ठीक है, अपना सीधे तौर में यह कहा लागे कि बाजार में जो काम चल रहा है वह कहो न कहो प्रशासनिक व्यवस्था और नगर पालिका के संरक्षण में खुलेआम बाजार में जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है वह जगह में दुकानन के संचालन हो रहा है, जोने के चलते सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि गाड़ी नहीं आवे। अब गाड़ी नहीं आवे तो इतने लोग बेरोजगार बन जाते। अब बेरोजगार हैं मतलब काम तो है मार्केट में, मगर मार्केट में यदि काम हो लगे तो यह जगह में काम नहीं आ पावे, जोने के चलते इनका सबका दिक्कत ही। अब सीधी मांग है ही कि एका या तो बाजार के काम बंद करावा जाए, सब दुकानन का यहाँ शिफ्ट की जाए, नहीं था एका सीधे निरस्त की जाए, यूँ पचे कहाँ से जुगाड़ करके बाजार में काम करिए। अब हमारे साथ यह है ऑटो पार्ट्स के दुकान के संचालक है भी, का कहा ये पूरे मसला में का अपना वचन की मांग है? हम भी इस पूरे मसले में यही बोलना चाहते हैं कि जो स्टेडियम के पास दुकानें संचालित हैं पूर्णतः सभी दुकानों को प्रतिबंधित करके वहां से हटाया गया था, लेकिन पूरी तरह से अनदेखी करके वहां काम संचालित कराया जा रहा है। संरक्षण में ये संचालित का लागत है? अब ये तो देखिए उसमें गवर्नमेंट का ही संरक्षण है तभी हो पाएगा, गवर्नमेंट से बढ़ के तो कुछ है नहीं। जब गवर्नमेंट ने हटाया सारे दुकानदारों को, सारे मोटर पार्ट्स मैकेनिकों को, है ना, जो काम कर रहे थे, तो आज जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं तो क्या प्रशासन को नहीं दिखता है कि वहाँ ये काम क्यों हो रहा है जब बाकी लोगों को हटा दिया गया? और यहाँ भी अगर जिन लोगों को यहाँ पे स्थापित किया गया है तो आप अपने कैमरामैन से कह के पूरी दिखवाई व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपने हाथ से करते हैं, पूरी गंदगी है, रैंप नहीं है, प्रॉपर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ चोरियाँ भी होने लगी हैं। जी तो अपना तब यही थे मुड़ा हुसैन में अपना के पुलिस थाना है तब ऐसा चोरी। तो इतने लोगों से पूछे, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? रात में तो हम लोग दुकान बंद करके अपने घर चले जाते हैं, इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं तो ये तो बड़ा खतरनाक अपना एक बात बताएं। देखिए बाजार वाली और ये वाला विवाद तो है है, किंतु यदि थाना के बगल में चोरी हुई तो यह तो मतलब फिर पूरा शहर कहाँ से सुरक्षित हुई? जिन मैकेनिकों भाई चोरी हुई वो खड़े हुए हैं। तो क्या लागत है अलीम भाई, अपना ये बात के जिक्र नहीं करन। अब हम अपना से देखिए पूरी बात बताइए। अपना अध्यक्ष है ना, जब कहा थे ना अध्यक्ष के कुर्सी में सर वो क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, इसको तार मार के काटते हैं, बाकी चोरियाँ वैसे नहीं होती है ना, किसी का पार्ट से जाता है ना कुछ होता है, थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं लड़के। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि सुबह शाम को आए, उनको पकड़ें और कोतवाली में जो हो तो ले जाएं। तो अपना पकड़ पुलिस पकड़ी। अब पहले जब पकड़ पुलिसों पंजाब गड़ियों बनाऊ अपना ऑटो पार्ट्सों खोलब अपना, तो फिर सब सिस्टम अपना है। समाज वाली बात नहीं है, जब ऐसी व्यवस्था होगी तो जो है तो मैं सूचना दूंगा पुलिस प्रशासन को। नहीं तो अभी तक एक को भी दी है सूचना? कुछ अभी नहीं, कुछ नहीं सूचना दी है। नहीं तो कुछ छोट मोट घटना भाई तो उससे प्रभाव तो पड़ा हो? हाँ प्रभाव पड़ा है सर, थोड़ा छोट मोट हुआ है। हमारे यहाँ चोरी हुई है। चलिए आगे का नाम है अपना? के रवि चौधरी नाम है। क्या करी थे अपना? मैं मोटर मैकेनिक हूँ। अच्छा, मैंने हमारे यहाँ 2 बार चोरियाँ हुई। क्या चोरी? मतलब 2 पिकअप खड़ी थी, उसके पूरे अंदर की वायरिंग ही काट ले गए, सॉकेट से पूरी ख़त्म कर दिए और ले जाके मतलब जला के उसको बेच डाले। तो हमने जाके वहाँ सूचना दी थाने में। हाँ थाने में, एक सिंगल स्टार के एसआई हैं, उनको जाके बोला तो वो बोले कि कौन है पता लगाओ, तो हम वो करते हैं। तो यहीं आगे गए तो एक दुकान और है, वहाँ की भी गाड़ियाँ 3 गाड़ियों कार का, उसका भी वायरिंग कटा। ऊपर गए तो मतलब रावत हैं, उनके 3 बच्चे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं, करीबन 12 महीना पहले घटना है ये, अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने की है। 1.5 महीना पुलिसों में कुछ करिए? कुछ नहीं, मात्र जाके हड़का भर दिए थे, बस हो गया। उस दिन से थोड़ा सा सतर्कता वो है, वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब कुल मिला के विवाद जो है काफ़ी चीज़न के है, व्यवस्था के है। अब व्यवस्था ऐसे कहा जा सकता है काहे कि लोग पैसा दे के दुकान खरीदिन, नगर पालिका एका बेची सो बकायदा ये दावा करिस कि हम सलगी सुविधा जो है नगरीय क्षेत्र जैसा देव, सलगा एठे पानी पिंगल शौचालय नाली नर्दा सबके व्यवस्था देव, साफ सफाई देव। किंतु हालात ये कि पूरी तरह से वादा खिलाफी हो रही है। और वादा खिलाफी भर नहीं, हालात ये कि जो बेचारे कहाँ से ऋण कर्जा कह के ये दुकान लीन, वह जगह में व्यापार तक करल शुरू कर दीन, किंतु जब व्यापार नहीं है तो आखिर व्यापार के मतलब का है? चोरी हो रही है, गंदगी हो रही है, वाहन मालिक लेके आवत है गाड़ी तो उनके साथे यदि कोनो लेडीज हैं तब शौचालय खातिर
कहाँ जाए, शौच की तीर कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, दुखद हालात यह ही कि जब दुकान बना थी तो ओकर नीलामी खातिर बड़ी बड़े दावे किए जाते, किंतु जब नीलामी हो जाती तो यह हालात हो जाती कि हमें भीड़ बन के ठाड़ हो जाते हैं, वो अपने हक खातिर जो है मांग करे लागत है। हमारे साथ मनीष जी है, मनीष जी के थे SK ऑटोमोबाइल्स के दुकान ही। मनीष जी का लागत है कि दुकान खरीदे हैं तो संतुष्ट है ना, सुविधा मिल रही है, लाभ है? देखिए, जो भी वादा किया गया था उस पे से पूर्णतः एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। जैसे कि सबसे पहले नाली का था, नाली का नहीं हुआ, रैंप नहीं बना, 2 रैंप में काफ़ी दौड़ने के बाद एक ही रैंप बना, उसके बाद आपका शौचालय का काम नहीं हुआ। इसके पहले कलेक्टर अभिषेक सिंह सर थे, उन्होंने वादा किया था कि आप लोग वहाँ चलिए, मैं बाकी मार्केट के लोगों को भी वहाँ से हटाऊँगा, दुकानदारों को हटाऊँगा और सबको एक ही जगह ला के भी स्थापित करूँगा। हम लोग करीबन यहाँ 25 महीने से हैं, सारे मिस्त्री भी हैं, इनमें से काफ़ी मिस्त्री वापस फिर से बाज़ार जाके पुनः अपना काम कर रहे हैं, कुछ दुकानदार भी यहाँ से वापस जाकर बाज़ार में फिर से काम कर रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं, काफ़ी समस्याएं हैं जो हमारे मिस्त्री भाई सब परेशान हैं। और जब यहाँ काम नहीं आ रहा है तो चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो मोटर मैकेनिक, दुकानदार हो, सबके सब परेशान हैं। नहीं तो एक का सोल्यूशन का निकाली थे अपना बच्चे जो में स्थिति है, या एक का सोल्यूशन इसका करी जी बस इतना ही होगा कि पूर्णतः बाज़ार का काम बंद कराया जाए और सारे मिस्त्रियों को एक ही जगह शिफ्ट किया जाए, तभी काम सुचारू रूप से निरंतर रहेगा। और जो नौकर मतलब कहा जाए कि जो वह व्यवस्था बहाल करे की जरूरत रही, जो कि शहर के अंदर जो है या गाड़ी घोड़ा न खड़ा हो पार्किंग के वजह से, भाई बीच सड़क में गाड़ी बनवे लागे तब उठे रोड जाम हो लाग, अन्य तरह के है ना। और स्वच्छ भारत मिशन और मिनी स्मार्ट सिटी के चलते यह पूरा जो है एजेंडा उठावा कर रहा और अभिषेक सिंह कलेक्टर के द्वारा ये पूरी व्यवस्था का बहाल किन कर रहा, किंतु उनके जाते ये व्यवस्था में तब्दील हो गए और अब कोई देखे वाला नहीं है, कोई सुने वाला नहीं है। कलीम भाई ये बताई कि अब जैसा कि अपना बच्चे अपन सब जने दर्द बता चुके हैं, दर्द यह है कि धंधा नहीं है, कुछ नहीं। धंधा ऐसे नहीं है कि बाजार में दुकान खुली है, बाजार में दुकान खुली है काहे कि नगर पालिका के संरक्षण है, प्रशासन के संरक्षण है। ऊंचाई लें तो 10 मिनट के अंदर सलगी बाजार की दुकान अपना की यहाँ आ जाए, 10 मिनट ही ना लगेगा, है ना जी सर। नहीं तो ये बताइए कि या ठीक है, हम तो अपना के बाद प्रशासन के पहुँचावे के एक माध्यम है, फिर ओके आगे ओकर कुछ अल्टीमेटमो बनाए हैं कि कितने दिन तक या अपना बच्चे प्रशासन का ये चेताई लागे कि भाई इतने दिन तक यदि नहीं सुधार हो तो आगामी दिनन में अपना क्या करब। सर अब मैं आपके माध्यम से जो है तो ये सरकार को जो है तो पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद मैं CMO साहब को जो है तो अल्टीमेटम दूंगा, अगर CMO साहब नहीं करते हैं नहीं तो कब है अल्टीमेटम, आज दे लागे कि आगे पीछे दे बगे? सर सोमवार को मैंने देने का वादा किया हूँ कि सोमवार को दूंगा। फिर अगर नहीं CMO साहब सुनते तो कलेक्टर के पास जाऊँगा, प्रशासन के पास जाऊँगा, प्रशासन में नहीं सुनेगा तो धरना करूँगा। हाँ शांतिपूर्ण से। नहीं तो 25 महीना हो गया, 25 महीना में अपना यह समझ गए हैं कि मतलब प्रशासन न अपना का सुन रहा है, न CMO सुनर लगा ही, न कलेक्टर सुनर लगा ही, तो आखिर सुनत को लाग है अपना का। विधायक से गहन कब? विधायक जी के पास मैंने 2 बार गया। कौन विधायक के लगेगा? विधायक माननीय के पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के यहाँ हम लोग 50 मैकेनिक गए उनके घर पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब हो जाएगा आप लोगों को काम। आप लोग रहना अपना बच्चे मतलब अभिषेक सिंह के जाने के बाद 10 दिन बाद, अच्छा उनके बाद जाने के बाद फिर उन्होंने टाइम दिया कि 1 महीने का टाइम दे दो इन लोगों को, ये लोग जो यहाँ पे हैं तो व्यवस्था कर लेंगे। फिर 1 महीने बाद वो नहीं व्यवस्था कर पाए तो हम लोगों ने फिर हड़बड़ हो गए, कम से कम 50 मैकेनिक मोटरसाइकिल लेके हैं। फिर वो जो है तो आश्वासन दिए कि हमें मिलते हैं जो है तो सोमवार को। फिर इसके बाद हम लोग सर वहाँ नहीं गए। नहीं तो मतलब अपना के कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब तो सर जो वोट कहाँ सीधीन विधानसभा क्या है? सीधीन विधानसभा की तो वोट बुलेटिन डाली थे कि नहीं? 18 साल के ऊपर है? वोट तो वोट में पड़ता है सर, तो वोट तो वोट 51 साल का हूँ, है ना, 18 साल से ऊपर है। अरे 51 साल, 18 से 54। तो भाई तब है तो हम आप पूछे कि मकसद अपना शायद नहीं समझ पाए कि भाई जब वोट बुलेटिन डाली थे तो मतलब नेता आवत हो ही न दुआरे में। हमारे यहाँ सभी आते हैं, सबको स्वागत। नहीं स्वागत है तो वोट तो वही का न देते हो जेका जिताई थे। वोट तो मैंने तो वोट दे के पछता नहीं रहे, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आज नहीं तो कल सुनेंगे। तो तब तक पुन चुनाव हो लगी, हो गया फिर चुनाव होने लगेगा, फिर देंगे वोट। चलिए यह देखिए यह एक जगह ऐसा है कि जहाँ लोगन के देखिए छल कपट नहीं है, मन में बहुत साफ सुथरे तौर से कलीम भाई कह रहे हैं कि उनका ये चीज़ के गासो नहीं है कि उनके साथ ही हमें हो लग है।
उनसे वादा खिलाफी हो लगी। किंतु भरोसा यह है कि देखिए नेता का यहीं से लोग माना थे, भरोसा यह है कि ठीक है आज नहीं तो कल शायद उनका लागे कि नहीं हम बच्चे परेशान हैं, शायद उनकर नज़र पर है। किंतु हालात यह है कि देखिए जब भर लड़का रोवे नहीं तब भर महतारी दूध नहीं पियावे, रोब कि ना रोब, अब तो लड़का नहीं है बड़े हो गए ना। अब क्यों नहीं रो रहे हैं सर? हाँ, तो रो रहे सुनाए को काहे नहीं, को तैयार ही नहीं है सुने हैं। कोई ना कोई तो आएगा। अपना ठंड अध्यक्ष है हमका लागत है। देखिए हम बुरा ना मानब कलीम भाई देखिए दिल के साफ बिल्कुल स्वच्छ इंसान है और बिना लाग लपेट के अपन सब बात बेचारे कह रहे हैं। किंतु आज के दौर में देखिए जब अधिकार मांगे कहो, अधिकार ले कहो तो उठे छीने की जरूरत पड़ती, काहे कि जो में या सुप्त अवस्था में प्रशासन नेता और ये प्रशासनिक कारिंदा हैं तो वह में हमका लागे नहीं कि यह ट्रांसपोर्ट नगर के दिन कबो फिर पे ही। किंतु हमार यह अपेक्षा है यह प्रशासनिक सिस्टम से और सबसे यह अपेक्षा है कि सीधे तौर पर सबके बात सुनी जाए, उनसे जो वादा कीन का रहा हुआ वादा का निभावा जाए, वादा खिलाफी न कीन जाए। काहे कि चुनाव हर 5 साल में होते, एक ठे वोट यदि कोई डिस्टर्ब करी ही तो फिर हालात थोड़ा बिगड़ सकत है। नेताजी जान जाए और नेताजी के साथ साथ हुआ अन्य लोग जान जाए जो ये सोचा थे कि नहीं हम सर्वे सर्वा हैं, सर्वे सर्वा को नहीं आए, सब जनता के ये लोकतंत्र के हिस्सा हैं। और यदि जनता का दिक्कत हुई तो ऐसा नहीं आए कि जनता ढाई साल ताके ही तो 2.5 साल और ताकि ले फिर उसके बाद दिक्कत जरूर हुई। ऐसे जनता की समस्या का, ये ट्रांसपोर्ट नगर के समस्या का ध्यान दी जाए चाहिए और निश्चित तौर पर इनके मांगन का पूरी तरह से माना जाए चाहिए। नहीं तो बताई कि इतना पैसा लगाए कि पूंजी लगाए कि बेचारे अब भूखन मरे कगार में है तो आखिर जाए तो जाए के लगे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।